माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने सियाह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खरोचकर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी, वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी सियाह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकुश और हरकतों सिकनात बदल गई। सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकुश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूनिस ने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से ताल्लुक तोड़ लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डीबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डीबी रो के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टैंक में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बावक़्ते ज़रूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देना थे। चुनांचे इसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई, इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबा बंदी कर रखी थी,
जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम को शद्वियात छिड़की जाती थी, और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह 1 मिनट के दौरान में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था, और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया, और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थीं। इसके कोले कंधे, पसलियों और टांगों पर सरंजों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेनकिलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके। और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया, और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुक़द्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे। अफसोस।